दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच के रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और 21वीं सदी के लिए बहुत मायने रखता है। दोनों देशों के बीच की डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को शेप करते हैं। दुनिया के दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होने के नाते इनकी हर बात का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो पीस हो, स्टेबिलिटी हो या फिर प्रॉस्पेरिटी। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रोथ स्ट्रेटजीज का ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा असर होता है। लेकिन इनके रिश्ते का इतिहास थोड़ा खट्टा मीठा रहा है। दोनों देशों ने समय समय पर एक दूसरे के साथ सहयोग भी किया है और संघर्ष भी। पुराने झगड़े, अनसुलझे डिस्प्यूट्स और बढ़ती हुई कंपटीशन, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है अगर हमें एशिया और दुनिया का फ्यूचर समझना है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स ने दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट को बढ़ाया है। इंडिया और चाइना, जिनके बीच में विशाल हिमालय है, हजारों सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिमालय ने दोनों देशों को नेचुरल बैरियर दिया है, लेकिन साथ ही कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज का भी माध्यम बना है। पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स ने कल्चरल एक्सचेंज करवाया और इंडिया से चाइना में बुद्धिज्म फैला। सिल्क रोड जैसे ट्रेड रूट्स ने दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। लेकिन मॉडर्न रिलेशनशिप में शक और कॉन्फ्लिक्ट की दीवार खड़ी हो गई, जिसने इनके रिश्ते पर हमेशा के लिए असर डाला। मॉडर्न ईरा में दोनों देशों के बीच कई बार टेंशन्स बढ़ी हैं। 20वीं सदी के बीच में जब दोनों देश कॉलोनियलिज्म से आजाद हुए, तब से ही अनबन शुरू हो गई। दोनों देशों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता के बाद अलग अलग पाथ्स चुने, जिससे उनके बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़े। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, अलग अलग आइडियोलॉजीज और स्ट्रेटेजिक एंजाइटीज की वजह से 1962 में युद्ध हुआ, जिसने दोनों देशों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट को और गहरा कर दिया। इन सब मुश्किलों के बावजूद ऐसा नहीं है कि इनके रिश्ते में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही है। दोनों देशों ने कई बार कोऑपरेशन के रास्ते भी तलाशे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए दोनों देशों ने कई बार अपने डिफरेंसेस को सुलझाने की कोशिश की है। दोनों देश जानते हैं कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से निपटने के लिए दोनों देशों का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। इनका फ्यूचर इस बात पर निर्भर करता है कि ये अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं और एक स्टेबल और प्रॉस्परस एशिया के लिए कैसे साथ आते हैं। अगर दोनों देश अपने डिफरेंसेस को सुलझा लेते हैं, तो ये पूरे एशिया और दुनिया के लिए एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। 1962 का साइनो इंडियन वॉर इंडिया और चाइना के रिश्ते में एक ऐसा जख्म है जो आज तक हरा है। ये छोटी लेकिन भयानक जंग कई वजहों से हुई। डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स, तिब्बत में अनरेस्ट और कोल्ड वॉर के दौरान जियोपॉलिटिकल गेम्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने 1969 में दलाई लामा को अपने यहां शरण दी, जिससे चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर का इंडिया में होना दोनों देशों के रिश्ते के लिए घी का काम कर गया। इस आग में घी डालने का काम किया हिमालय के पास की अनक्लियर बॉर्डर्स ने। 1914 में अंग्रेजों ने मैकमहन लाइन बनाई थी, जो तिब्बत और इंडिया के बीच की सीमा तय करती थी। लेकिन चाइना ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिससे अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दोनों देशों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 1 महीने तक चली इस जंग में चाइना की जीत हुई और अक्साई चिन पर उसका कब्जा हो गया। इस हार ने इंडिया के दिल पर गहरा असर डाला। इसने इंडिया के स्ट्रेटेजिक नजरिए को बदल दिया और अपने पड़ोसी देश पर शक पैदा कर दिया। इंडिया चाइना की इस लड़ाई की जड़ है उनके बीच के अनसुलझे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। ये विवाद दशकों से चले आ रहे हैं और समय के साथ और भी जटिल होते गए हैं। ये दोनों देश अभी तक अपनी 3,87 किलोमीटर लंबी हिमालयन बॉर्डर के बारे में एक राय नहीं बना पाए हैं। इस सीमा पर कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है।
सबसे ज्यादा विवाद अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। ये दोनों क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाइना का अक्साई चीन पर कब्जा है, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से तिबेट को शिनजांग जोड़ने वाली सड़क जाती है। यह सड़क चीन के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया इस इलाके को लद्दाख का हिस्सा मानता है। लद्दाख का यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, उसे भी चाइना साउथ तिबेट कहता है। इस क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों के बीच गहरा विवाद है। इस इलाके में घने जंगल और नदियां हैं और यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं। ये समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इन इलाकों पर दोनों देशों के दावों की वजह से बार बार तनाव बढ़ता रहता है। सेना की तैनाती बढ़ा दी जाती है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी बेकार हो जाती है। हर बार जब तनाव बढ़ता है तो दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाती हैं। कई राउंड्स की मीटिंग्स और पीस बनाए रखने के एग्रीमेंट्स के बावजूद बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई परमानेंट हल नहीं निकल पाया है। दोनों देशों के बीच कई बार उच्च स्तरीय वार्ताएं हुई हैं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है। हाल के सालों में दोनों देशों ने अपना रुख और सख्त कर लिया है और कोई भी अपने हिसाब से अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। इस सख्त रुख के कारण विवाद और भी गहरा हो गया है। यह अनसुलझा बॉर्डर इश्यू दोनों देशों के रिश्ते पर बोझ बना हुआ है और बाकी मामलों में भी तरक्की में रोड़ा बना हुआ है। इस विवाद का असर दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर भी पड़ता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता पर भी खतरा मंडराता रहता है। 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जब दोनों देशों के बीच कई दशकों से चले आ रहे विवाद ने एक नया मोड़ लिया और गालवन वैली क्लैश ने यह याद दिला दिया कि युद्ध कभी भी हो सकता है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी थी कि सीमा पर स्थिति कितनी अस्थिर हो सकती है। जून 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में गालवन वैली में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई सैनिक घायल हुए और कुछ की जान भी गई। हालांकि डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बातचीत के बाद दोनों पक्ष पीछे हटने को राजी हो गए, लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान था। लेकिन इस क्लैश में 4 दशकों में पहली बार किसी की मौत हुई। यह घटना भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई सबसे घातक झड़पों में से एक थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच बड़े युद्ध का डर पैदा हो गया। इसने वैश्विक स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया। गालवन क्लैश ने इंडिया चाइना के रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ गई और यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में और भी संघर्ष हो सकते हैं। इसने 1962 के युद्ध के बाद से बनी हुई शांति की उम्मीद को तोड़ दिया। यह घटना एक याद दिलाने वाली थी कि दोनों देशों के बीच के विवाद अभी भी जीवित हैं। इस घटना ने यह दिखा दिया कि बॉर्डर पर शांति कितनी नाजुक है और किसी भी समय टूट सकती है। और यह भी साफ हो गया कि चाइना अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को लेकर कितना आक्रामक होता जा रहा है। चीन की आक्रामकता ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। गालवन क्लैश के बाद इंडिया और चाइना दोनों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत किया है। सेना की बढ़ती मौजूदगी, लगातार होने वाले पेट्रोल्स और दोनों पक्षों के बीच बढ़ती निगरानी ने तनाव को और बढ़ा दिया है और नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण ने गलतफहमी और अनजाने में बरहज जाने वाले तनाव के खतरे को बढ़ा दिया है। यह स्पष्ट है कि सीमा पर स्थिति अभी भी बहुत संवेदनशील है और किसी भी समय बिगड़ सकती है। भविष्य में दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक प्रयासों को और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी, लेकिन यह दोनों देशों और पूरे क्षेत्र के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी
इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी ताकि एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। उम्मीद है कि भविष्य में इंडिया और चाइना के बीच के रिश्ते और मजबूत होंगे और सीमा पर शांति बनी रहेगी।